Hello everyone, Namaste, welcome to Profit by India to our channel and to a new video. दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल मारा है। तो ये खबर हमने पहले वेरीफाई की बिकॉज ये एक दो दिन से चल रही है। सो आईसीआईसीआई बैंक हैज मैंडेटेड दैट every new opened account after 1st August 2025 पूरे देश भर में जितने भी आईसीआईसीआई बैंक में नए अकाउंट खुले हैं, पुराने अकाउंट्स पे ये नहीं है। न्यू ओपन्ड अकाउंट्स पे मिनिमम सेविंग्स अकाउंट बैलेंस 50,000 रुपीज रखना पड़ेगा। 50,000 रुपीज, कैन यू बिलीव इट? मतलब ये तो एकदम वो तुगलकी फरमान टाइप हो गया। अब आप मुझे बताइए, आज के जमाने में बैंक वाले, सेविंग्स बैंक अकाउंट वाले, वैसे भी हमको हमारा प्रॉब्लम ये है कि बैंक वालों को इंटरेस्ट ज्यादा देना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दे सकते तो क्या फायदा बैंक में पैसे रखने का? दोस्तों मुझे बताइए, आज सोचने का दिन है। 2.5 या 2.75% सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट रह गया है आफ्टर आरबीआई का रेपो रेट कट। और उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो आपको इंटरेस्ट बढ़ा के देंगे। they don't have the let's be honest, they don't have the room and the wherewithal to do it। उसमें भी अच्छा, उसमें भी चोरी पे सीना जोरी, उसमें भी ये देश का सो कॉल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, एसबीआई का नाम ले लिया कर, मतलब है तीन बैंक्स जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मानी गई है। सरकार ने सॉवरेन गारंटी दिया है कि ये तीन बैंक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कभी बंद नहीं होंगे। उसमें से एक आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि 50,000 रुपए रखने पड़ेंगे। चलो, जो पुराने अकाउंट है वो तो उनको तो नहीं है, दे डोंट हैव टू कीप इट, बट जो न्यू अकाउंट्स है, एंड देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेट्स इन इंडिया विच हैव सैलरीड अकाउंट्स विद आईसीआईसीआई बैंक। सो इफ दे डोंट कीप 50,000, उन पे चार्जेस ठोकेंगे। ये बड़ा चिंदी तरीका है फीस, चार्जेस और पेनल्टी से पैसे कमाने का। आई थिंक बैंकिंग को हिट होगा, इस वजह से ये नहीं करना चाहिए था, अवॉइडेबल था। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरी बात, रिपल इफेक्ट। इसको देख के दूसरे बैंक्स भी ऐसा ही कुछ करेंगे। जो जो बैंक्स देख रहे हैं भाई आईसीआईसीआई ऐसा कर रहा है, हम भी करने के लिए कर सकते हैं। भेड़ चाल चलती है बैंकिंग सेक्टर में। बट मैं वही कह रहा हूँ, स्पीक टू योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, फिगर आउट अ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड इज द परमा सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हमारे मेंबर सेक्शन में एक बार आके देखिए, हम लोग कितने अच्छे लिक्विड फंड्स उसमें स्टडी करते हैं। हमारे मेंबर्स 6.5% पर ईयर बिना एफडी के, मगजमारी के लिक्विड फंड्स में कमा रहे हैं। इनफैक्ट लिक्विड फंड्स को अगर अच्छे से टाइम किया जाए तो आप 7% तक कमा सकते हो। इट्स लाइक अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। यू कैन ट्रीट योर लिक्विड फंड लिटरली लाइक अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। जब मर्जी आओ, जब मर्जी पैसे निकालो। प्रोपोर्शनल 6.5 to 7% आपको रिटर्न मिल रहा है, जब बैंक में 2.75% मिल रहा है और लिक्विड फंड में उससे 4% ज्यादा मिल रहा है। तो आप बैंक में पैसा रखोगे क्यों? लिक्विड फंड में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं है 50,000 रुपए रखने। ये बहुत गलत कदम है। आई डोंट थिंक आईसीआईसीआई ने इसका रिप ऑफ सोचा है। बट एट अ टाइम व्हेन वी वांट पीपल टू स्पेंड मनी इन द इकोनॉमी, एंड पीपल वुड डेफिनेटली, दिस इज, ये तो मतलब सेल्फ गोल हो गया। बैंक ने खुद आके बोल दिया कि आपको पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा रखना है तो अमीर लोग ही रखेंगे। भाई 50,000 रुपया कोई ऐसे बड़ा अमाउंट किसी के लिए हो सकता है? पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ, इंडिया का एवरेज सैलरी कितना है मालूम है आप? पूरे देश का, मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, पूरे कंट्री का एवरेज मंथली सैलरी है 18-19 हजार रुपए। तो इन शॉर्ट आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, ये बोला है कि आप 3 महीने की पगार मेरे पास रखो, मिनिमम बैलेंस। अरे भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप लोग? एनीवे, मैं तो ये बेहुदा हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा काम था आपको आके बताना कि लिक्विड फंड्स फ्री है, मार्केट में अवेलेबल है, और उसमें रिटर्न्स भी अच्छे खासे हैं और कोई कमिटमेंट भी नहीं है। इट इज नॉट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एट ऑल बिटवीन यू एंड द लिक्विड फंड। तो कृपया करके अपने बैंक के झोल झाल छोड़ें। अपना एक्स्ट्रा मनी जो है, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, कोई अच्छा लिक्विड फंड ढूंढे। या अगर आप चाहो, सीखना चाहते हो, हमारा मेंबर्स सेक्शन एक बार देख लो। आपको सारी डिटेल्स तथ्य के साथ, numbers don't lie, you will get everything with proper analysis and numbers
at your doorstep. I'll see you in the next video very soon. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.